मनीष शुक्ला जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी, सरकार एक्शन में नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है, जांच टीमों का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन शनिवार से अब तक देखिए शाइस्ता परवीन की तो लोकेशन प्रयागराज के आसपास ही लगातार ट्रेस की जा रही है, लेकिन वो भी पकड़ से दूर है। बार बार कहा जा रहा है सरेंडर करेगी, लेकिन अभी तक नहीं किया। गुड्डू मुस्लिम जो कि अहम कड़ी है इस पूरे मामले में, वो अब तक फरार है। बस लोकेशन ट्रेस हो रही है यहाँ से वहां। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और नई नई चीजें सामने निकल कर आ रही है, पुलिस के बयान भी बदल रहे हैं। देखिए विपनेश जी, उमेश पाल की हत्याकांड के बाद जब कुछ दिनों तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो भी ये सवाल सामने आ रहा था। लेकिन असद गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसके पहले भी दो शूटर जो गाड़ी चलाने वाला था उसका भी एनकाउंटर हुआ, और तमाम कार्रवाई पुलिस ने की है। और निश्चित रूप से एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, और हमको जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी सरकार की पुलिस का, उससे पूरा भरोसा है कि शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम या जो अन्य लोग भी वांछित हैं, उनको एसटीएफ और पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, शनिवार को ये तीनों शूटर गिरफ्तार हुए थे। रविवार को चूंकि छुट्टी के दिन में जो रेगुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, इसके नाते से ड्यूटी मजिस्ट्रेट केवल जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। आज पुलिस इन सबों को रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है, और तमाम पूछताछ में वो रहस्य जरूर सामने आएंगे, ऐसा विश्वास है। जिसके नाते से अतीक और अशरफ को क्यों मारा गया वो रहस्य सामने आएगा। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि 43 साल का आपराधिक जीवन, अभी राजू रंजन जी ने बड़ा विस्तार से बताया, लोकेशन से भी बताई। और 43 साल के आपराधिक जीवन में तमाम अतीक अहमद के दुश्मन थे, ज्ञात अज्ञात संपत्तियां थी, तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने अतीक अहमद के रसूख, अपराध और पैसे के बल पे अपनी राजनीति चमकाई। समाजवादी पार्टी विशेषतः अतीक अहमद को संरक्षण देती रही, और उसके रसूख के बल पे प्रयाग और उसके आसपास के जिलों में वोटों का व्यापार करती रही, और उसके अपराध के बल पे भी तमाम लाभ लेती रही, राजनीतिक लाभ लेती रही। तो ये तमाम चीजें हैं कि राजनीतिक एंगल है, कि जिसको पैसा ब्लैक मनी दिया था उसको एंगल है। हमको लगता है कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से अतीक अहमद का जो आतंक था, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, 30 साल से तो प्रयागराज जानता ही हूँ। तो एक बड़ा वर्ग था जो अतीक अहमद के इन अपराधों से पीड़ित था या लाभान्वित था। मनीष शुक्ला जी, इन सब ठीक है, पिछली सरकारों में जो हुआ वो हकीकत देश भी जानता है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ कानून ने नहीं किया है, न्यायपालिका ने नहीं किया है, गन पॉइंट पर हुआ है, इसलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, दंगे हुआ करते थे, लेकिन इन कुछ घटनाओं ने, जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, अतीक अशरफ को जैसे मारा गया, और असद का एनकाउंटर हुआ, उसने भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या गन पॉइंट पर इंसाफ होगा या फिर कानून इंसाफ करेगा। नहीं विपनेश जी, देखिए, विकास दुबे, असद, गुलाम, ये लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, अर्थात पुलिस के ऊपर इन्होंने हमला किया और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ एनकाउंटर किया था। हाँ, अतीक और अशरफ की मृत्यु हुई, पुलिस कस्टडी में हुई है, और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग इसको जस्टिफाइड नहीं करते, लेकिन जिसने भी किया है उसको भी न्याय के परिधि में लाएंगे। एक मैं तर्क देना चाहता हूं कि 43 साल के आपराधिक जीवन में अगर दोष सिद्धि हुई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, और उमेश पाल के अपहरण के केस में उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को मिली। हम चाहते थे कि न्याय की परिधि में लाकर और न्यायालय से इनको सजा हो, जिससे एक मैसेज जाए। निश्चित रूप से जो सरकार की का प्रयास था, उसमें भी खलल डालने का प्रयास उन अपराधियों ने किया है जिन्होंने हत्या की है। इसलिए हमारे लिए भी आवश्यक है, हमारी सरकार के लिए भी आवश्यक है वो षड्यंत्र क्या था। और अगर अतीक को न्यायालय प्रक्रिया से, अशरफ को न्यायालय प्रक्रिया से दंड मिलता, इस दौरान जो पूछताछ हो भी रही थी, तमाम उनके निशानदेही से हथियार बरामद हो रहे थे, उन हथियार के लिंक पता चल रहे थे। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का ये मंतव्य है कि ये रहस्य सामने आना चाहिए, वो लिंक भी सामने आने चाहिए जो अतीक अहमद को पीछे से संरक्षण दे रहे थे।
लेकिन कब तक आएंगे? सच तो सामने आना ही चाहिए, राज खुलना चाहिए, मतलब लेकिन वेट कब करना तक? पड़ेगा। क्योंकि इसमें तो क्या है कि नए नाम आ रहे हैं। सद्दाम का नाम आ गया, पर्चियां आ गई हैं, अभी तक अहम जो आरोपी हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में कब तक इंसाफ मिलेगा, कब तक सच सामने आएगा? देखिए, पूरे उमेश पाल के हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस आगे बढ़ रही है। गिरफ्तारी पुलिस ने की, कुछ एनकाउंटर भी हुए हैं और पुलिस ने पूछताछ के लिए अतीक और अशरफ की रिमांड लेकर उस पर कार्रवाई भी बढ़ाई थी। ये घटना जरूर हो गई और देखिए, हमको एजेंसीज पर भरोसा रखना चाहिए। गुड्डू मुस्लिम हो, शाइस्ता परवीन हो या एक दो शूटर और जो है, उन सबकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा पूरा विश्वास ठीक है। इसलिए है कि हमारी कपिल सरकार जी। का ट्रैक रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।